पहले टाइम देख लेते हैं। ओके, AM ही हो रहा है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम वर्ल्ड। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मम्मी ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इस बार कॉमन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हम कॉमन सी पढ़ाई भी नहीं करेंगे, हम प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आज का जो चैप्टर है CBSE क्लास 9 का साइंस का है। रिवीजन नोट फॉर चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। तो कभी ना कभी तो भाई बच्चों के मन में आया ही होगा कि भाई हमें अचानक से बुखार कहाँ से हो जाता है, अचानक से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बीमारी आती है, इन सब का नाम कैसे हो गया। मैं जब छोटी थी मैं ये सोचती थी यार हमें बुखार होता है तो उसका नाम बुखार ही क्यों रखा गया, कुछ और भी तो रख सकते थे। या खांसी होती है तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें खांसी हो रही है, मतलब जिन्होंने ये बीमारी बताई है। और कभी कभी मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता तो मैं तो रात को अपने हाथ के नीचे प्याज रख के सो जाती थी, सुबह होते होते बुखार चढ़ जाता था। तो ऐसे ही अगर आपने भी कुछ ऐसे किया है या नकली पेट दर्द का बहाना बनाया है तो कमेंट में बताना। चलिए, हम बीमार क्यों होते हैं, बीमार किससे रिलेट करता है, बीमार रिलेट करता है हमारी स्वास्थ्य से। ठीक है, बीमार किससे रिलेट करता है, हमारे स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ से। हेल्थ से हमारा क्या है, बीमार रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब इस हेल्थ के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं कि भाई ये हेल्थ होता कैसे, मतलब है क्या। हेल्थ मतलब सबको पता है, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है, किसी का सही होता है, कोई रोग मुक्त होता है, अब मतलब डिजीज फ्री रहता है। चलिए वो सब तो हम वीडियो तक जानेंगे। चलिए हेल्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है। ओके, हेल्थ एक ऐसा स्टेट है बेसिक सा कि वहाँ पे काफ़ी फंक्शंस होते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य किन्हीं तीन चीज़ों पे हमेशा से डिपेंड करता आ रहा है, फिजिकली, ओके, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है, फिजिकली अगर हमारा बदन, देखिए फिजिकली हमारा बदन सही होना चाहिए, ठीक है। और मेंटली काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे जाएगा, या फिर कोई और भी बात हो जाती है जब वो मेंटली होते हैं। अब सोशली, अगर जैसे कि किसी की हाइट छोटी है तो सोशली उसे बोला जाता है भाई, मतलब सोशल का उन पर डिप्रेशन पड़ता है, ये मेंटली में आता है। सोशली मतलब हमारे आसपास क्या है, क्लीन होना चाहिए, हाइजीन। ठीक है, हाइजीन होना चाहिए, हमें हाइजीनिक खाना खाना चाहिए, बाहर का फास्ट फूड इतना नहीं खाना चाहिए। और फिज़िकली हमें हमारा बदन सही होना चाहिए, हमें चोट लगती है, गिरते पड़ते रहते हैं, उस पर हम कुछ कर ही नहीं रहे, या डॉक्टर को मेडिसिन नहीं दिखा रहे, या कोई पट्टी नहीं बांध रहे, ये सब क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेज में आ जाता है, इसके हेल्थ के। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, स्वास्थ्य क्या है, लेकिन स्वास्थ्य में होता क्या है, बीमारी, डिजीज, तो ये सब हम पढ़ेंगे अब इस पैराग्राफ में। ओके, सो डिसीज, डिस्टर्ब इज, मतलब कि डिजीज हमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती है। इसका मतलब कि हाँ, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, has been uncomfortable, like one or more system of the body will change, give rise to symptoms, cough, loose motion, pose formation, headache, fever, breathlessness, vomiting, like fits, unconsciousness, inflammation, swelling and general effects. ओके, तो ये बोल रहा है कि भाई हम अनकंफर्टेबल फील करते, लगता है ना कि भाई बीमार है तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, लगता है बस अनकंफर्टेबल है, इधर उधर नहीं हो पा रहे हैं। सो ये जब हमें बीमारी होती है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, लाइक कि ऐसे बहुत हमारी बॉडी का बहुत सारे सिस्टम है जो चेंज होते रहते हैं, लाइक सिम्पटम, लाइक हमें कभी कफ हो रहा है, अचानक से खांसी हो जा रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, या स्वेलिंग हो रही है। सो ये सब क्या है, जनरल इफेक्ट है, मतलब नॉर्मल से इफेक्ट जो हर इंसान को कभी ना कभी हो जाते हैं। ए डॉक्टर लुक लाइक फॉर द बेसिक ऑफ सिम्पटम, डिसीज आर बेसिकली टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब हम बीमारी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू पे पहुंच गए हैं जो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए
जो डिजीज होते हैं, बीमारियां होती है, डॉक्टर उसे कैसे देखते हैं। लाइक हमें खांसी होती है तो भाई सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई खांसते ही रहते हैं, तो भाई डॉक्टर क्या है उसकी मेडिसिन बहुत कम देता है। जुकाम की कम देते हैं, बट अब देने लग गए हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो देखिए हम तो डॉक्टर कैसे उसकी पहचान करता है कि भाई हाँ इसको खांसी है। डॉक्टर को भी तो किसी तरीके से पता चलता ही होगा ना। तो डॉक्टर देखता है कि उनके बदन में है क्या। लाइक उनका एक वो भी होता है जो कान में लगाते, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, जैसे हमें बुखार चेक करवाने जाते हैं तो वो अपने थर्मामीटर से चेक करते हैं। लाइक इसी तरह ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो एक फुश फुश करते हैं उससे। मुझे यार नाम भी नहीं पता है सबके। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे देखिए एक्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा डॉक्टर देखते हैं। अब दो तरह की बीमारियां होती है हर किसी को, एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट को हम तीव्रकालीन हिंदी में बोलते हैं, क्रॉनिक को दीर्घकालीन। तो एक्यूट डिसीज होती है ना, वो फटाफट से मतलब जल्दी आती है, तुरंत आ जाती है, तुरंत खत्म। मतलब कि बाई चांस बोल सकते हैं हमें अचानक से बुखार आ जाता है ना, और वो अचानक से चला भी जाता है। 1 से 2 दिन में पैरासीटामोल खाते हैं या आप जो भी खाते हैं दवाई, उससे वो तुरंत चला जाता है। लाइक क्रॉनिक की अगर बात की जाए, लाइक कैंसर, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बनता है और बनते बनते वो बीमारी हमें हो जाती है, और उसके बाद उसको उसकी ट्रीटमेंट भले ही है बट वो इंसान के बहुत ही कम चांसेस हो सकते हैं, या यही बोले कि 5% चांसेस होते हैं बचने के। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं लाइक कैंसर जो है उसे ख़त्म होने में भी काफ़ी उसका लंबा इलाज होता है। मेरी नानी को भी हुआ था बट वो डेथ कर गई 3 से 4 साल। उन्होंने 2 साल कुछ भी नहीं खाया था। अब सोच रहे होंगे वो लाइफ कैसे सरवाइव करी। वो जूस पे रहती थी और वो भी यार लिक्विड खाती थी, सब लिक्विड खाती थी और वो नाक से खाती थी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो सब यही कहे कि अच्छा हुआ मर गई, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी बिताने से अच्छा तो मर जाओ, वही बेहतर है। बट आज आगे आप लोगों को किसी को ऐसा ना हो कैंसर, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अपने आसपास हाइजीन रखिए। लाइक जो तंबाकूज होते हैं, तंबाकू कॉजेस कैंसर, ये पैकेट पे भी लिखा होता है लेकिन लोग कभी नहीं सुधर सकते। जो कि वो पॉल्यूशन फैलाते वही बीड़ी का, तो वो उससे। सो मैं यही बोलूँगी कि कैंसर से हमें बस दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सब बताते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, इससे इससे बचने के लिए उपाय, ये सब बहुत दिया जाता है। तो बीमारियों से दूर रहना ही अच्छा है, बिकॉज आने वाले टाइम में इंसान बहुत कम जीने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है पहले के लोग 100 to 100 ईयर जी लेते थे आराम से, बट अभी के जीवन में कोई 60 to 70 ईयर्स भी बहुत मुश्किल से जीता है। ओके, सो हम एक्यूट डिजीज पढ़ते हैं फटाफट से कि व्हाट इज एक्यूट डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज की बात करी जाए तो एक्यूट डिजीज मैंने बताया ना, वो एक शॉर्ट होता है, मतलब कि बहुत जल्द आता है, बहुत जल्द चला भी जाता है। लाइक द डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज। जो बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही बस अपना चेहरा दिखाने आई थी और चली गई, उसे हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। लाइक अ कॉमन कोल्ड, जो हमें कॉमन सा एक कोल्ड होता है वही। अब आते हैं क्रॉनिक डिजीज के बारे में। द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, जो मतलब लास्ट तक, मतलब कि हमें लास्ट तक पहुंचा देता है भाई वो, और वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक चलता है, उसे हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। लाइक अ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबर बीमारी का नाम तो सुना ही होगा। चलिए, अब पेपर में आता है आपका भाई डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। तो आपको लिखना है जो एक्यूट डिजीज होते हैं दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज, वो एक छोटी ड्यूरेशन की डिजीज होती है। एंड देन क्रॉनिक डिजीज दे आर लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक डिजीज। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, पेशेंट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर द क्योर। पेशेंट जो है अच्छे से रिकवर हो जाता है पेशेंट,
जो एक्यूट डिजीज में वो रिकवर हो जाता है, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो जाती है। बट क्रॉनिक में पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली कभी भी, आगे तो नहीं लिखा है, पेशेंट उसमें कभी भी कंप्लीटली नहीं होता है, उसका इफेक्ट उसके बॉडी पे रहता ही है। एंड जो एक्यूट होता है, देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड। जो एक्यूट डिजीज होता है, इसमें हम अपना वेट नहीं हटाते, मतलब कि जो हमारा वेट होता है, वज़न, वो घटता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है। अगर हमें कोई, बताओ, कॉमन सा कोल्ड हो जाता है तो क्या हम उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लाइक फीलिंग हो जाएगी, या हमें टायर्डनेस हो जाएगा आफ्टरवर्ड, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं होता। एंड देन क्रॉनिक में देर इज ऑफन लॉस ऑफ वेट ऑफ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। इसमें हम अपना वेट लॉस करते हैं, अपनी फीलिंग लॉस करते हैं, और हमें बहुत टायर्ड हमेशा रहता है, लाइक अनकम्फर्टेबल हम हमेशा फील करते रहते हैं। और जो एक्यूट डिजीज होता है, देर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। जो हमें क्या एक्यूट डिजीज होती है, लाइक अ कॉमन कोल्ड, तो भाई हम सोचते हैं कि भाई आज नहीं जाते, कल तक तो हम ठीक हो ही जाएंगे, तो उसमें हम अपना जो काम होता है उसका लॉस हम बहुत ही कम करते हैं। और इसमें दीज आर प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, और इसमें हम पूरी तरीके से ही अपना काम लॉस कर देते हैं, ठीक है। लाइक कॉजेज ऑफ डिजीज, अब डिजीज के कॉजेज क्या है ये पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंस कॉज, लाइक अनक्लीन वाटर। बहुत सी, अब जो है हम, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज है जो बहुत कुछ करती, मतलब हर बीमारी का अलग काम है, हमारे शरीर को बस बर्बाद करना है, हर बीमारी का यही काम। लाइक हम अनक्लीन वाटर पीते हैं, नरिशमेंट नहीं है, जेनेटिक डिफरेंस है, जेनेटिक इजी, लाइक बेस्ड ऑन द कॉजेज डिजीज ऑन ऑफ टू, लाइक दो तरह के डिजीजेस होते हैं जो हमें डिसकॉज होते हैं, मतलब जो भी हमें बीमारियाँ होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है नॉन इन्फेक्टिव डिसीज एंड इन्फेक्टिव डिसीज, मतलब कि जो हमें बीमारी होती है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे के शरीर से नहीं फैलती है, लाइक कॉमन कोल्ड तो बोल सकते हैं, लाइक डायबिटीज़। इन्फेक्टिव डिजीज़ की बात करी जाए तो जो हमारे बदन से फैल जाती है, लाइक अ कोरोना वायरस। बट इन दिस चैप्टर आपको कोरोना वायरस का नहीं दे रखा है, बट सपोर्ट में एक जगह कोरोना वायरस का नाम है, ओके। तो नॉन इन्फेक्ट डिसीज़ क्या होती है? नॉट कॉज बाय इन्फेक्टिव एजेंट, इन्फेक्टिव एजेंट, मोस्टली इंटरनल, मतलब कि ये जो है कि ये इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, लाइक कैंसर एक दूसरे में कभी भी नहीं फैलता है, ठीक है। अब बात करी जाए इन्फेक्टिव डिजीज कॉज बाय इन्फेक्टिव एजेंट, ये इन्फेक्टिव एजेंट से फैलती है, मतलब कि जो इंसान है वो उसी को एजेंट बोलते हैं। लाइक इन्फेक्टिव डिजीज बहुत टाइप्स की होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगल, प्रोटोजोन, वर्म, वायरस। ये वायरल डिजीज क्यों लिखी है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, सपेनिस, बेटा ये वायरल है, ओके चलिए। तो बैक्टीरियल डिसीज किसी कहते हैं, लाइक अ टाइफाइड, इसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, कॉलेरा, ट्यूबर और एथ्रोक्स, ठीक है। तो जो वायरल डिजीज होती है, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, या बोल सकते हैं ये वायरस है। कॉमन कोल्ड फैल जाता है, ठीक है, एक दूसरे में कॉमन कोल्ड फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। जो डेंगू का बुखार आता है वो भी फैलता है, एड्स भी फैलता है, जापानीज भी फैलता है, और जो हमारे ब्रेन फीवर होता है वो भी फैल जाता है। और जो फंगल डिजीज होती है, लाइक अ स्किन डिजीज, जो हमें रैशेस होते हैं, वो एक दूसरे के दांत, टीवी में आपको ऐड दिखाई होगा दांत का कभी, कि वो एक दूसरे में फैल जाता है, वही। और प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया की बात की जाए, या कालाजार, स्लीपिंग ट्राइपेनोस। वॉर्म डिजीज की बात की जाए कि इसमें एस्कैरिस नाम दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये सब हमें फैल जाता है ईज़िली। आई होप आप लोगों को अब तक समझ आ रहा हो, ठीक है। क्या मैम, क्या लिखवा रही हो, मिटो रही हो, लिखवा रही हो, मिटो, बट हमें आगे भी तो पढ़ना है ना।
लाइक अब बोला गया है द इन्फेक्टेड डिजीज स्प्रेड बाय एजेंट। जो इन्फेक्टेड डिजीज का जो एजेंट होता है वो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल दिया है कि एयर बॉर्न डिजीज, जो हवा में पैदा हो जाती है डिजीज, लाइक निमोनिया, कॉमन कोल्ड और ट्यूबर। और जो ट्यूबर आपको पता है ना कैसे होता है। और जो पानी से ही डिजीज होती है वो कौन सी होती है, पानी में ही बॉर्न हो जाती है, लाइक कॉलेरा, हेपेटाइटिस। लाइक अगर हम सेक्सुअल डिसीज की बात की जाए तो ये सेक्सुअल, लाइक HIV एंड सिफिलिस। ओके। एंड एनिमल बॉर्न डिसीज, जैसे कि हमें कोई कुत्ता काट लेता है तो उससे हमें कौन सी बीमारी होती है, रैबिस। अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो आपको बता देना है कि एक डॉग, सैम्पल पेपर में फर्स्ट नहीं फोर्थ पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है कि एक लड़की को, मतलब एक लड़के को डॉग ने काटा है तो उस बीमारी का नाम क्या होगा, तो उस बीमारी का नाम होगा रैबिस। अगर कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उस बीमारी का नाम क्या होगा, रैबिस होगा। ठीक है। लाइक ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट 50% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके जो है इसके कुछ उपाय है, उपाय को उससे बचने के। ओके, सो लिख देती हूँ मैं। हाँ, जो हम नाई की दुकान पे जाते हैं तो भाई जो लड़के होते हैं वो बाल कटवाने जाते हैं, तो जो नाई होता है वो वही ब्लेड यूज़ कर लेता है। तो वो ब्लेड आपको उसको अवॉइड करना है, बोला है कि नहीं इसमें नई ब्लेड लगाओ। ब्लेड कितने की आती है, 2 रुपए की आती है। तो ब्लेड, अगर वो ब्लेड नहीं निकालते तो मतलब कि आपके बदन में जो भी बीमारी होगी तो आप जब दूसरे उसको लगाओगे वही ब्लेड, तो वो बीमारी आपसे इसमें पहुंच जाती है। ठीक है। तो ये उसका एक हो गया हमारा क्या उपाय। और देन सेकंड बोली जाए तो हाँ, हमें कभी भी अननोन पर्सन को अपना ब्लड नहीं देना चाहिए या किसी से लेना नहीं चाहिए। ब्लड ट्रांसमिशन को अवॉइड करना है। ठीक है। अब डॉक्टर जो है इसलिए हॉस्पिटल में चेक करते हैं कि आपके ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है, तब जाके आपके बदन में ब्लड जाता है। और एक और है कि अवॉइड ओके वेट, पेपर में अगर आपसे ये पूछता है तो आप इजीली बता दोगे कि इसके क्या है। अवॉइड करना है सेक्सुअल कंटेंट विथ अननोन पर्सन। किसी भी अनजान आदमी से आपको सेक्सुअल कंटेंट नहीं बनाना है। ओके, अब चलिए यहाँ तक हमने पहुँच लिया। अब आते हैं एनिमल बॉर्न डिजीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने रैबिस बताया, लाइक कुत्ते के काटने से जो हो जाता है वेक्टर, इसे हम वेक्टर भी कहते हैं। द एनिमल कैरिंग इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन। कोई एक सिक पर्सन को एनिमल एक बीमारी फैला सकता है अनदर पोटेंशियल होस्ट विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। लाइक मॉस्किटो कैरिंग, जैसे कि मच्छर होते हैं वो हमें काट लेते हो, लाइक हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। पैरासाइट में हम पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये अब ट्रीटमेंट जो है प्रिंसिपल इसके क्या है, एंटीबायोटिक, मतलब कि मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो हम सबको क्या है, वेट, एक जो मैनी बैक्टीरिया लाइक सेल कोशिका पता है वेल both to protect the antibiotic penicillin block the bacterial process the whole cell well and block the biochemical pathways. Antibiotic do not work against viral infections. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कभी भी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करते हैं। Like antiviral medicine is harder than making antibiotic medicine. जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है वो हार्डर होती है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन को बनाने के लिए, क्योंकि वायरस हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, क्योंकि वायरस के पास बहुत कम मात्रा में बायोकेमिकल मैकेनिज्म
खुद की होती है। अदर मेडिसिन ब्रिंग डाउन फीवर, अगर अदर मेडिसिन की बात की जाए तो रिड्यूस पेन और लूज मोशन, लाइक हमें दर्द होता है, वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी अगर वेस्ट होने से बचानी है तो हम बेड रेस्ट करते हैं, और डॉक्टर भी हमें किसके लिए अलाउ करते हैं, बेड रेस्ट के लिए। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पे। तो फॉलोइंग 3 लिमिटेशन आर नॉर्मली confronted while treating an infected issue, like once someone has disease, मतलब कि एक का someone है disease, their body function are damaged and may never recover complete, कि भाई जो ये लिमिटेशंस है जो नॉर्मली होती है इन्फेक्टेड डिजीज में, कि भाई एक समवन को भाई एक डिजीज़ है और उसके जो बॉडी के फंक्शन है पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, और ट्रीटमेंट लेने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, विच मीन्स that someone suffering from a disease is like to the bedridden for some time, even we can प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसके लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, और हमें इन्फेक्टेड डिजीज लाइक थ्रो एयर, थ्रो वाटर एंड थ्रो सेक्सुअल कंटेंट से भी फैल सकता है। ओके, थ्रो सेक्सुअल कंटेंट से भी फैल चुका है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर आती है बात कि भाई ये जो है इन्फेक्टेड डिसीज लाइक कोरोना वायरस को लेते हैं हम। कोरोना वायरस जो थ्रू एयर में फैलता है, इसीलिए हमें मास्क लेना चाहिए। एंड देन फिलहाल के लिए मास्क हट गया है दिल्ली में, बट पता नहीं, बट अभी भी आपको मास्क लेना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। ठीक है, अब ये लास्ट पेज है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताने भूल गई, इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो, तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डिजीज, एक पर्सन है जो उसे इन्फेक्टेड डिजीज है, इसे संक्रमित या असंक्रमित हिंदी में कहते हैं, कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। अगर वो मतलब हमने उसका झूठा पानी पी लिया, तो जो उसके मुंह के अंदर जो हमारा सलाइवा होता है, ठीक है, तो वो उसका सलाइवा जब उस ग्लास में जाएगा, तो वो ग्लास का आधा पानी जब हम पिएंगे तो वो सलाइवा हमारे अंदर भी जाएगा। तो भाई इसी तरीके से भाई बीमारियां होती है। अब इन्फेक्शन डिजीज की कुछ वे है, जनरल वे, लाइक एयरबॉर्न, जो हवा में बीमारियां पैदा हो जाती है। वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लाइफ कंडीशन दे आर नॉट ओवन क्राउडेड। अब एयरबॉर्न बीमारी कौन फैलाता है, हम ही लोग फैलाते हैं, लाइक पॉल्यूशन करते हैं, धुआंधार करते हैं, जो जाके हवा में मिलता है, और हवा से वो धुआं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते लेते वो हमारे अंदर जाता है और अंदर ही अंदर कुछ घुसपैठ करता रहता है, जिसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं। अब आते हैं वाटर बॉर्न पे, जो पानी में ही हो जाता है, लाइक प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए हमें फिल्टर का यानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना है, चाहे आप कोई सा भी पी लो। अगर आपको लगता है कि भाई पानी गंदा है तो उसे उबाल के छान के पीजिए, ये बहुत ही बेस्ट इसका उपाय है। एंड दिस इज डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। आपको पता है पानी में कितने माइक्रोवेव्स होते हैं, तो यही पानी के अंदर क्या है, किल कर देते हैं जर्म्स को। लाइक आते हैं वेक्टर बॉर्न, मतलब जो जानवरों से होता है। वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट विच वुड अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। अब देखिए, जो हमें मलेरिया होता है किसकी वजह से होता है, सब लोग का जवाब आएगा मच्छरों की वजह से, बट ये हमारी वजह से होता है। जो हमारे आसपास जब हाइजीन रहेगा ही नहीं, हमारा आसपास का वातावरण क्या है, गंदा रहेगा, बहुत गंदा रहेगा, तो भाई क्या होगा, मच्छर ही तो आएंगे, मक्खी मच्छर यही सब आएंगे, और मच्छर हमें काट लेगा, जिससे हमें मलेरिया हो सकता है। लाइक अब बात की जाए, ओके हाँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी। अगर आपको डिजीज फ्री रहना है, या मतलब रोग मुक्त रहना है जिसके इंसान के अंदर, तो हमेशा आपको बढ़िया से खाना खाना होगा, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। एंड दे आर वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस, वुपिंग कफ, मिजल्स, पोलियो, मैनी अदर डिजीज। लाइक हमें कभी भी लोहा काटता है, मतलब लोहा काटता नहीं, मतलब हमें कभी भी चोट लगती है, लाइक सुई से आपकी उंगली में पूरा छेद आर पार हो जाता है,
ठीक है, तो आपको उसी समय टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपको वैक्सीन, इन सब का नाम है वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन है। अगर आपसे पेपर में कभी भी क्वेश्चन आता है कि भाई कि हमें कभी लोहा से कुछ, लोहा मतलब लोहा ने हमारी बॉडी को क्रॉस कर दिया है, तो हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए टेटनस। लाइक 2 बूंद पोलियो की ऐड तो सुना ही होगा, तो वो भी क्या है, एक वैक्सीन है। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, दिस इज बेटर देन बेटर देन क्योर। हाइजीन इज द बेसिक की टू मेंटेन गुड हेल्थ। हाइजीन एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम इजीली कर लेंगे, बस हमें कचरा ही तो नहीं फैलाना, और उससे हम पूरी ज़िंदगी भर डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है कि भाई वैक्सीनेशन इज़ अनदर वे टू प्रिवेंट द डिसीज़। जो वैक्सीनेशन है वो एक अनदर वे है किसको प्रिवेंट करने की, बीमारियों की। इन विच किल्ड माइक्रोवेव, वैक्सीन क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, माइक्रोवेव्स को क्या करती है, क्लीन करती है, जो इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, and to develop antibodies and can prevent occurrence of disease during एक्चुअल एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग मेंबर। तो हमें हमेशा वैक्सीन लगानी चाहिए। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली कि नहीं, मैंने लगवा ली है। सो क्या, अच्छा चलिए, नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रही है, फटाफट से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है मैंने बता दिया है आप लोगों को कि किस पर आ रही है नेक्स्ट वीडियो। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है मार्क्सिंग पे। ठीक है, तो फटाफट से पहले तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो, आपको क्या है कि मैं अपनी वीडियो के जो लिंक हो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को लगता है सब्सक्राइब नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे 4 सब्सक्राइबर है और मुझे बहुत बुरा लगता है आज के दिन, मतलब डेट देख लीजिए, क्या पता 1-2 साल वाली वीडियो, मतलब मैं इतनी मेहनत ज़रूर करूँगी कि एक दिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आज 12 अप्रैल है, 2022 है, और मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 4 है। दैन 1 साल में देखते हैं मेरे कितने सब्सक्राइबर होते हैं। ओके, बाय बाय, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाइए एंड देन सी दी वीडियो।